तीनों क्वेश्चन में बोला है दो में ज्ञात कीजिए सरल कीजिए, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि बनाइए ना। पहला में हम लोगों को 3 गो क्वेश्चन है, देखो 64 के पावर 1/2, ज्यादा हटाया कह रहा लिखा। दूसरा नंबर में है 32 के पावर 1/5। तीसरा है 125 के पावर 1/3। तो तुम लोग हम सबसे पहले सिखाए थे कि जब भी ऐसा मैथ तुम लोग बनाएगा सर ना, कितना है ये 1.6 है, तो हम लोग का जो अंक दिया रहेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे ना। तो 64 है, मान लो अगर 64 का हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 2 से कितना आएगा 32, और 2 से लगाएंगे 16, 2 अठे 2 दूनी 2 चौका 8, 2 दूनी 4। तो अगर 64 को यहाँ पे पावर कितना 1/2 ना, इसको 2 अंक में अगर हम लोग ला सकते हैं तो ला देंगे 3 गो मिला दिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8 का पावर कितना हो गया 2। तो लिख देंगे हम लोग 8 के पावर 2। अब पहले से पावर 1/2, तो 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया आंसर 8 हो गया आंसर, क्योंकि एक यहाँ पे लिखे या नहीं लिखे इसका वैल्यू तय ना होगा। देखो 32 है, तो उसी तरह अगर हम लोग 32 को जब तोड़ेंगे तो इसको 1/5 दिया हुआ है, तो देखो तो 5 को आता है कि नहीं, 16, 8, 4, 2, 5 को आगे कि नहीं आ गया 2। तब इसी 32 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 5, अब पहले से दिया हुआ 1/5, तो 5 से 5 कट गया, खाली बच गया 2, तो 2 हो गया आंसर। क्या कि 2 के पावर हम लोग 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, बतिया वही ना हुआ। देखो 125 के पावर 1/3, तो 125 का जब हम लोग निकालेंगे तो 5 दूनी 10 और 50 25, फिर ये क्या हो जाएगा 50 25, यानी 5 कै गो हो गया 3 गो ना। 125 के बाद में 5 3 गो लिख दिए। अब उसके बाद में पहले से हम लोग को दिया हुआ 1/3, तो 3 से 3 गायब हो गया 5 आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरह देखो इसका दूसरा नंबर भी क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें हम लोग को 4 गो क्वेश्चन है। देखो 9 के पावर दिया हुआ है कितना 3/2, 32 के पावर दिया हुआ है 2/5, 16 के पावर दिया हुआ है 3/4, 125 के पावर दिया हुआ है -1/3 ना। तो अभी हम लोगों को मालूम है कि 9 के गुणनखंड निकालेंगे तो 3 तिहाई 9, यानी कि 3 कै गो आएगा 2 गो ना आएगा। तो 9 के बदला में हम ऐसे लिख दे 3 के पावर 2। अब पहले से हम लोगों को पावर दिया हुआ है 3/2, तो 2 से 2 कट गया, यानी कि 3 हो गया 3। अब देखो 3 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, 9 तिरका 27 हो गया आंसर। उसी तरह है 32, तो हम लोग जानते हैं कि अभी ना तो निकाले थे 32 का, तो 2 कै गो आएगा 5 गो, पहले से है 2/5 ना, तो 5 से 5 तो कट जाएगा ना, तो बच जाएगा हम लोग के पास कितना 2 के पावर 2 बच जाएगा। तो 2 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा आंसर। देखो उसी तरह यहाँ पे समझाना क्या हाल हो गया, 16 है ना, 3 के पावर है 3/4 है 16 के पावर, तो 16 का अगर हम लोग निकालेंगे, देखो यहीं से अगर देखते हैं तो कै गो 2 आएगा 4 गो, तो 16 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 4। अब पहले से है कितना 3/4, तो 4 से 4 गायब हो जाएगा, और 2 का पावर कितना बच गया 3, तो 2 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया आंसर। उसी तरह ये क्या है 125 है, तो 5 को 3 बार हम लोग गुना करेंगे तो 125 का किए हैं, और पहले से हम लोग को मौजूद है कितना -1/3, तो देखो 3 से 3 कट गया, अब 5 के पावर हो गया कितना -1। तो हम लोग को माइनस हटाने के लिए क्या बताए थे कि पलट देते हैं, इसके नीचे एक छुपा हुआ है,
तो यही हो जाएगा 1/5 हो गया आंसर। है कि नहीं है समझ में? देखो तीसरा भी बताइए देते हैं, अभी है 5 मिनट टाइम हो जाएगा। अगर तीसरा ना दे, देखो बताइए देते हैं। देखो 2 के पावर दिया हुआ है हम लोगों को 2/3, यहाँ पे इंटू, यहाँ पे बीच में जब बिंदु रहता है तो उसका मतलब क्या होता है? गुना, ठीक है। और 2 का पावर होता है 1/5। तो इसमें तुम लोगों को ध्यान देना है कि जब अंक एक जैसा रहेगा, ठीक है, अब पावर अलग अलग रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं? पावर को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? क्या दोनों अंक होते हैं ना, है तो 2/3 प्लस 1/5। तो ये हो जाएगा 3 5 का एलसीएम कितना होगा? 15। 3 5 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 एकम 3। तो ये कितना हो जाएगा? 13/15। यही हो जाएगा इसका आंसर। अगर ये पावर एक जैसा रहता, अंक अलग अलग रहता, देखो इधर समझो, मान लो ऐसे रहता 3 इंटू 2, आई पावर अगर एक जैसा रहता 2/3, 2/3 ना, इसमें तो अंक ना एक जैसा था, पावर अलग अलग था, पावर को जोड़ दिए। जब पावर एक जैसा रहेगा और अंक अलग अलग तो हम अंक में गुना कर देंगे और पावर उसी तरह उतार देंगे, याद रहेगा ना? हाँ। अब देखो तीसरा का हम लोग का 1 नंबर हो गया। दूसरा इसका देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का ऐसे दिया हुआ है 1/3 के पावर, अंदर ही एक 3 दिया हुआ है और एक बाहर में दिया हुआ है 7। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पावर है इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। तो एक को तो 7 बार करेंगे तो यही ना हो जाएगा, 7 ना होगा। अब पहले से ये 3 है और एक और पावर कितना आ गया? 7। तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 के पावर 7 तिरका 21 हो गया आंसर। उसी तरह तीसरा नंबर है इसका 11 के पावर 1/2 बटा में 11 के पावर 1/4। तो देखो ये दोनों में जो हमारा अंक है 11 ना, तो नीचे जो रहता है भाग्य में ना रहता है, मानी कि हम लोग इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2 भागा 1/4, क्योंकि हमेशा हम लोग इसी से ना इसमें भागा देते हैं। तो जब गुना वाला थे तो बता दिए कि अंक एक जैसा रहे तो गुना में पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। अगर मान लो यहाँ माइनस के चिन्ह रहता तब भी हम लोग जोड़ते, लेकिन यहाँ पे माइनस है छोटा सा लगा देते ना, तो माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाता तो घट जाता। लेकिन भाग्य में हम लोगों का नियम ये कहता है कि पहला में से दूसरा को हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, अगर भाग्य रहेगा तो 1/2 माइनस 1/4। तो इसको जब हम लोग आगे बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 का 4, 1 एकम 1, यानी कि इसका आंसर आ गया 1/4। देखो इसी तरह इसका जो चौथा है 1/2 इंटू 8, 1/2। देखो अभी तो समझाए थे ना, इधर पावर एक जैसा अंक अलग, तो 7 8 56 के पावर 1/2 हो गया आंसर।